हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AK एसेंट स्टडी। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस कोसेंट के बारे में। इंटेलिजेंस कोसेंट इज मेजर ऑफ ए पर्सनस कॉग्निटिव और रीजनिंग एबिलिटी। इंटेलिजेंस कोसेंट एक मापन की क्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के ज्ञानात्मक या विचारात्मक योग्यता को मापा जा सकता है। हिंदी में इसे बुद्धिलब्धि भी कहते हैं। बुद्धिलब्धि बुद्धि मापने का वह तरीका है जिसकी सहायता से स्पष्ट होता है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है तथा वह बुद्धिलब्धि के किस स्तर के अंतर्गत आता है। अब इसकी आवश्यकता तो हमें कई जगह पे पड़ती है, लेकिन आज हम बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। इस अचीवमेंट टेस्ट के दौरान दो टेस्ट कराए जाते हैं। पहला होता है GSAT, जनरल क्लासरूम अचीवमेंट टेस्ट, जो कि 6, 7, 8 के बच्चों पे कराया जाता है। दूसरा होता है GMAT, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 9 से 12 तक के बच्चों पे कराया जाता है। अब इस टेस्ट को कराने के बाद इसमें उसके बच्चे को किस कैटेगरी में रखा जा रहा है ये भी देखा जाता है। तो मान लीजिए हमने GMAT का पेपर लिया, उसमें 70 क्वेश्चंस हैं और बच्चे ने उसमें से 50 क्वेश्चन सही किए हैं। इसका मतलब उसका स्कोर जो है 50 है। उसके लिए कुछ टेबल भी बना रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि राय स्कोर दे रखे हैं और मेंटल एज ईयर और मंथ में दे रखी हैं कि कितना स्कोर आता है तो उसकी कितनी मेंटल एज मानी जाएगी। तो हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। IQ का फार्मूला क्या है? फार्मूला है इसका IQ = MA / CA × 100। अब MA जो है हमारा मेंटल एज है। मान लीजिए बच्चे की एज जो है 16 ईयर्स है और उसने 70 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सही किए। इसका मतलब उसका 50 स्कोर आया है। तो 50 स्कोर के हिसाब से उसकी मेंटल एज हुई है 15.2, 15 ईयर्स 2 मंथ। तो मेंटल एज हम लिख लेते हैं 15.2 / CA। उसकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो कि फिजिकल एज कहलाती है। जो उसकी वास्तविक उम्र है, उसकी उम्र है 16 साल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 16 × 100। इसे रिड्यूस कर देते हैं। 4 4 = 16, 4 2 = 8, 4 5 = 20, 4 3 = 12, 4 8 = 32। यहाँ पे आ गया 3.8 × 25। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 8 = 200, 0 20 कैरी हो गया। 25 3 = 75 और 20 95, 95.0। उसका IQ लेवल 95 आ गया। अब जो यहाँ पे टेबल बनी हुई है इनमें मेंटल एज देखनी थी, वो मैंने बता दिया आपको। जैसा स्कोर आता है उसी हिसाब से बच्चे की मेंटल एज होती है। उसकी उम्र कोई भी हो वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है और मेंटल एज उसके स्कोर के हिसाब से इसमें से ली जाती है। अब 95 IQ आने के बाद हमें ये भी देखना है कि बच्चा किस लेवल में है, किस कैटेगरी में है। उसके लिए एक टेबल और दे रखी है नीचे कि जिसमें लिखा हुआ है IQ डिफ्यूजन या IQ लिमिट्स। एबव 140, अगर उसके IQ 140 से ऊपर आता है तो वह जीनियस है या जिसे कहते हैं प्रतिभाशाली है। और 121 से 140 आती है तो वह सुपीरियर है, प्रखर बुद्धि का बच्चा है। और 111 से 120 तक आता है तो वह शार्प इंटेलेक्ट है, तीव्र बुद्धि का बच्चा है। और अगर उसकी IQ आती है 91 से 110 के बीच में तो वह सैवी और एवरेज या फिर वो मध्यम या सामान्य बुद्धि का है। और 81 से 90 आती है तो वह हाफ विट और डल, वह मंद बुद्धि का बालक है। और यदि 71 से 80 आती है उसकी IQ लेवल तो वह फीबल माइंड है, जिसे कहते हैं अल्प बुद्धि। और बिलो 71 से कम उसका IQ लेवल अगर आ रहा है तो वह इडियट और स्टूपिड या जिसे कहते हैं जड़ बुद्धि, जिसे कुछ समझ में नहीं आता। तो हमने अभी IQ निकाला था, हमारा IQ आया था 95। तो 95 IQ के हिसाब से वह बच्चा इस कैटेगरी में फंस रहा है, इस IQ डिफ्यूजन में आ रहा है जो कि सैवी और एवरेज। इसका मतलब हमने जिस बच्चे का टेस्ट लिया है GMAT और उसके बाद उसका जो मेंटल एज निकाली है और उसके बाद IQ निकाला है, उसके हिसाब से बच्चा सामान्य बुद्धि का है, सैवी और एवरेज। और टेस्ट के दौरान ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 60% पाई गई। ऐसा मानना है कि 60% बच्चे सामान्य बुद्धि के होते हैं एक क्लास में। 100 बच्चों में से ये एक मानक बनाया गया है। 1% ही प्रखर बुद्धि होते हैं, 5% ही 1% प्रतिभाशाली होते हैं, 5% प्रखर बुद्धि होते हैं और 14% तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं।
और 60% सामान्य बुद्धि के होते हैं, और ये 14% मंद बुद्धि के होते हैं। इसके बाद अल्प बुद्धि के, इसके बाद इडियट और स्टूपिड, बिल्कुल ही जड़ बुद्धि वाले बच्चे। तो हमने जिस बच्चे का IQ निकाला 95, वो बच्चा हमारा सेवी और एवरेज सामान्य बुद्धि का बच्चा है। तो इस तरह से हम IQ को किस तरह से निकाल सकते हैं, MA/CA × 100 से। MA मेंटल एज होती है जो कि स्टेबल से निकाली जाती है, और CA जो है हमारा क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो उसकी वास्तविक उम्र होती है। तो आपको ये समझ में आया होगा। इस टेबल को मैं नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, और इस तरह के और वीडियो के आप लोग उस पर शेयर कर सकते हैं। आई होप you like this video. Stay with us for more such videos. Thank you.